बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर मीर, कराची एडिटर्स क्लब के लेक्चर सीरीज़ प्रोग्राम के साथ। आज का हमारा टॉपिक परसेप्शन एंड रियलिटी। आपने देखा होगा कि मीडिया में ये दो चीज़ें जो हैं वो बहुत हद तक जो है वो डिस्कशन में आती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे रवैयों की वजह से या हमारे जो दीगर मामलात हैं उसकी वजह से कि कुछ नज़रिया या कुछ वाक़यात उनके बारे में जो परसेप्शन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि साइकोलॉजिकली उसके अफेक्ट्स, उसके असरात इतने ज़्यादा होते हैं कि लोग उसको हकीकत ही समझने लगते हैं। और यही एक ऐसी टूल्स हैं इसके मीडिया के कि जिसके ज़रिए इंसानों के जहनों के ऊपर असरअंदाज हुआ जाता है। आपने देखा होगा कि वॉर्स की जो सिचुएशन होती हैं उसमें भी जो मुल्क भी जंग मसल्लत करता है वो अपनी जंग मसल्लत करने को दुरुस्त करार देने के ऊपर काम कर रहा होता है, और जिसके ऊपर हमला हुआ होता है वो हमला आवर की उस जो अटैक है उसको गलत करार देने के ऊपर काम कर रहा होता है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जो ताकतवर कंट्रीज़ हैं उनके मुल्कों से आने वाली आवाज़ को ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा ऑथेंटिक भी समझ लिया जाता है। इस वक्त जो दुनिया में एक जंग जो है वो चल रही है वो रूस और यूक्रेन की जंग है। यूक्रेन का नुक्ता नज़र जो है उसको वेस्टर्न कंट्रीज़ और वेस्टर्न मीडिया जो है वो इस तरह पेश कर रहा है कि रूस जो है वो कसूरवार है। रूस अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल कर रहा है, कर तो वो भी मीडिया के ही रहा है, लेकिन यह है कि उसकी आवाज़ वो एक तासुर कायम करने में अभी तक कामयाब नहीं हुई। उसकी वजह है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके जो मीडिया है वो ज़्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह अगर हम चाइना की गुफ्तगू करें तो चाइना के हवाले से भी चाइना का मीडिया जो है वो स्टेट के कंट्रोल में है। वहाँ पे मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा वो है भी नहीं, स्टेट जो मीडिया चलाता है वो है। और लोग ये समझते हैं, ये भी एक परसेप्शन बन गई कि अगर कोई हुकूमती मीडिया है तो वो सिर्फ हुकूमत की बात कर रहा है और वो जो आम लोगों के तासुरात हैं या आम लोगों की राय है उसको अहमियत नहीं देता। जैसे मैं पाकिस्तान की अगर एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान टेलीविज़न PTV वो स्टेट ओन प्रोजेक्ट है, स्टेट का मीडिया है, तो लिहाजा वहाँ पे ये चीज़ तय हो चुकी जैसे कि यहाँ पे बाकी लोगों की गुफ्तगू नहीं होगी या अपोजिशन की बात नहीं होगी, जो हुकूमत में लोग होंगे उनकी बात होगी। तो ये हुकूमत का एक तरह से वो ऑर्गन है जो उसके मामलात या उसके जो नज़रियात या उसकी जो सोच है उसको लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया बन रहा है। इस तरह बहुत सी और भी परसेप्शंस हैं जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि कश्मीर का इशू है, कश्मीर के इशू के बारे में कुछ लोगों की ये परसेप्शन है कि इसको हल करने में पाकिस्तान और भारत की अफवाज जो हैं वो खुद ही दिलचस्पी नहीं रखती। एक परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान में सियासतदान ही सबसे ज़्यादा करप्ट है। एक परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो अमेरिका की हिमा पे होता है। एक परसेप्शन ये भी है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार के जो हकीकी चलाने वाले हैं या जिनके पास हकीकी तौर पर इक़्तिदार है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। इसी तरह मुआशरती तौर पर भी जो चीज़ें हैं कि जैसे मर्द को ज़ालिम ही कंसिडर किया जाता है, औरत को मजलूम ही कंसिडर किया जाता है। इन सारी परसेप्शंस को रियलिटी इसमें से जब आप हासिल करने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे एक ही चीज़ है जो आपको हकीकत से रोशनास करा सकती है, और वो है तहकीक, रिसर्च। कि जब जिसे अगर हम मीडिया की ज़ुबान में हम बात करेंगे तो इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव जो सेल बनाए गए हैं मीडिया के, कुछ हाउसेस ने बनाए, शायद इसी वजह से वो इस तरफ सोचने पे मजबूर हुए कि हमें कुछ ऐसी रिसर्च बेस्ड चीज़ें जो हैं वो अपनी ख़बर का हिस्सा बनानी चाहिए कि जिसके बाद हमारी कही हुई बात को लोग ज़्यादा जो है वो मोतबर समझे या उसी को ही सच तस्वर किया जाए। तो अभी आप देखें जो पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या हो गया है कि हर कोई ये पेश करने की कोशिश कर रहा है
جو خاص طور پہ جو چینلز کے ٹاک شوز ہوتے ہیں، کہ وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ سچ کے قریب ترین ہے، اور جو اعداد و شمار وہ پیش کر رہے ہیں یا جو صورتحال وہ سامنے لا رہے ہیں عوام کے سامنے، وہ ایکچولی حقیقت ہے، لیکن وہ ان کی پیدا کی ہوئی ایک پرسیپشن ضرور ہو سکتی ہے۔ لہذا اس میں ایک اور سوال اٹھتا ہے، کیا اب میڈیا آزاد ہے؟ کیا یہ رپورٹ پیش کرنے والا جو میڈیا ہاؤس ہے وہ اپنی ذات میں کتنی حد تک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی رپورٹ پیش کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، جرأت رکھتا ہے؟ 100% آئیڈیل سچویشن حاصل کرنا یقیناً ممکن نہیں ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کمپرومائزز ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جو رپورٹ پیش کی جائے، جو مضامین پیش کیے جائیں، جو نیوز پیش کی جائیں، ان کو پڑھنے کے بعد یہ ضرور جو ہے جو قاری ہے یا جو سامع ہے یا جو ناظر ہے، اس کو یہ تاثر اگر ملنا شروع ہو جائے کہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر ریالٹی کا پہلو جو ہے وہ زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ریفرنس یوز کیے گئے ہیں وہ بھی اوتھینٹک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو بہت سی کتابیں ماضی میں ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر ضرور یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو روایت کس نے کیا۔ اس خاص طور پہ مذہبی کتابوں کے بارے میں اگر ذکر کروں تو اس میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا راوی جو ہے وہ اوتھینٹک ہے، تو پھر زیادہ یہ تاثر ملتا ہے کہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے یا مستند ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں اور بھی ہیں جس کے بارے میں اگر ریلیجس بکس کی ہی اگر فائنلی بات کی جائے تو اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت جیسے قرآن پاک کا ایک میں مثال دینا چاہوں گا کہ جو نظریہ قرآن پاک نے پیش کیا ہے اس سے اگر مطابقت نہیں ہے کسی حدیث کی تو اس حدیث کو اوتھینٹک تصور نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک وہ فارمولہ ہے جس پہ یونینیمسلی تقریباً تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ متفق ہیں کہ یہی وہ طریقہ ہے کہ جس سے آپ ضعیف حدیثوں کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کر سکتے ہیں۔ فائنلی میں یہ کہوں گا کہ ہمارے میڈیا کے اندر یا ادروائز جو ہم کام کر رہے ہیں اس وقت، بے شک وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ چیزیں دے رہے ہیں، یا اخبارات میں شائع کر رہے ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں، میگزین چھاپ رہے ہیں، چینلز کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تحقیق کے ساتھ چیزیں سامنے لائیں، ریسرچ بیس ہونی چاہیے، اور دلائل کے ساتھ اگر ہوں گی چیزیں جس کو عقلی طور پر جو ہے لوگ تسلیم کریں، تو وہ پرسیپشن جو ہے اگر وہ کوئی واقعی کریٹ کر رہا ہے تو وہ ریالٹی کے قریب ہی تصور کی جائے گی۔ بہتر سے بہتر چیز پیش کرنے کی کوشش میڈیا پرسنز کے لیے ضروری ہے کہ وہ قاری کے لیے، سامع کے لیے اور ناظر کے لیے فالس چیزیں پیش کرنے سے گریز کریں اور ریسرچ بیسڈ چیزیں سامنے لانے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔